बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। आज के सबक में हम जो है आला ज़र्फ़ इंसान की जो निशानियाँ होती हैं उन निशानियों में से एक निशानी के मुतल्लिक बात करेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, इस लॉकडाउन के दौरान एक बार मेरा आगा खान लेबॉर्ट्री जाना हुआ। वहाँ पे मैं बैठा था। मेरे आने के बाद जब मैं वहाँ पे बैठा तो मेरे आने के बाद एक 70 साल का बाबा बूढ़ा था, वो उस लेबॉर्ट्री में दाखिल हुआ। उसके कपड़े थोड़े पुराने थे और थोड़े मैले भी थे, लंबी दाढ़ी थी, तो हुलिये से वो थोड़ा लोअर क्लास का बंदा लग रहा था, यानी गरीब ख़ानदान के साथ उसका ताल्लुक़ महसूस हो रहा था। तो वो काउंटर पर गया और उसने डॉक्टर की जो प्रिस्क्राइब टेस्ट थी उसकी चिट जो थी वो दिखाई काउंटर पे। तो जो कंप्यूटर के पीछे बंदा बैठा था उसने उस बाबा जी की पर्ची को देखा और फिर कहा, बाबा जी, इस टेस्ट के 4000 रुपये लगेंगे, लेकिन हमारे यहाँ वेलफेयर सिस्टम भी होता है जिसके मुताबिक आपको कुछ परसेंटेज जो है वो छोड़ा जाएगा और आपको 3000 या 3100 या 3200 इतने पे करने पड़ेंगे, बाकी जो है वो आपके माफ़ हो जाएंगे। तो उस बाबा जी ने उसे कहा कि ये वेलफेयर सिस्टम किसके लिए है, किन लोगों के लिए है? तो उसने कहा, जो गरीब होते हैं, जो नादार होते हैं, जो मुकम्मल टेस्ट के पैसे नहीं दे पाते होते हैं, तो हम उन लोगों को कुछ वेवाफ करते हैं, ये आगा खान का सिस्टम है। तो उस बूढ़े बाबे ने कहा, नहीं, इसके मुकम्मल पैसे कितने हैं? उसने कहा 4000। तो उस बूढ़े बाबे ने कहा, मैं मुकम्मल अमाउंट पे करूँगा। तो उस बूढ़े बाबे की बात सुनकर मुझे थोड़ी सी हैरत हुई कि काउंटर वाला उसका हुलिया देखकर, उसके पुराने मेले कपड़े देखकर उसको 800 रुपये का या कुछ ज़्यादा या कम, थोड़ा नीचे, थोड़ा सा रिलीफ दे रहा है, लेकिन वो उसे कबूल करने से इनकार कर रहा है। तो जब वो मुकम्मल पैसे देकर बाहर आया तो मैं भी, चूँकि थोड़ी देर के बाद बाहर गया, तो उसके साथ गुफ्तगू का मुझे मौका मिला। मैंने उससे पूछा, बाबा जी, आपने क्यों इस ऑफ़र से फ़ायदा नहीं उठाया? तो उस बाबा जी ने कहा, बेटा, मैं इस चीज़ का हकदार नहीं हूँ। ये चूँकि गरीबों के लिए है जो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह के करम से आज मेरे जेब में 4000 पड़े हैं, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। तो एक जो चीज़ गरीबों के लिए मुख्तस है, मैं क्यों उस चीज़ से हिस्सा ले लूँ? मैं इस चीज़ से नहीं हिस्सा लूँगा। मेरे भाइयों और बहनों, उस बाबा जी की बात ने मुझे हैरान और परेशान कर दिया था। और वो एक बाबा जी जो बहुत ही आम सा लग रहा था, लेकिन उसके एक आम से मेले कपड़ों के पीछे बहुत ही ख़ास इंसान मुझे दिखाई दिया। जी हाँ मेरे भाइयों और बहनों, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो उन चीज़ों को अपने पास आने से रोकते हैं जिनके वो हकदार नहीं होते।
ورنہ تو آپ ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں، یونیورسٹیوں میں دیکھ سکتے ہیں، کالجوں میں دیکھ سکتے ہیں، وہ اسٹوڈنٹس جن کے فیملی کی بیک گراؤنڈ یعنی کہ بہت زیادہ ساؤنڈ ہوتے ہیں، پھر بھی ایسے اسٹوڈنٹس بھی فارم فل کروا لیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ تو سرکاری پیسہ ہے، اسی لیے اگر ہم نے لے لیا تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ تو بہت ہی کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہہ کر ان چیزوں سے دور ہو جائیں کہ بھئی یہ ہمارا حق نہیں ہے۔ تو بابا جی بھی ان خاص انسانوں میں سے تھا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک اعلیٰ ظرف انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ وہ کیا نشانی ہے؟ جس چیز پر آپ کا حق نہیں ہے اس چیز پر دعویٰ نہ کرنا۔ جی ہاں، جس چیز پر آپ کا حق نہیں ہے اس چیز پر دعویٰ نہ کرنا، اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ لیکن اگر وہ چیز آپ کے پاس آ رہی ہو تو اس چیز کو اپنے پاس آنے سے روکنا، اس چیز سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہ کرنا، یہ پہلی نشانی ہے اعلیٰ ظرف انسانوں کی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کے بعد ہم نے بھی اپنے ساتھ کمٹمنٹ کرنی ہے کہ ہر وہ چیز جس پر ہمارا حق نہیں لگتا ہم اس پر کبھی بھی دعویٰ نہیں کریں گے، ہم اس کے لیے کبھی بھی دعوے دار نہیں بنیں گے، اور اپنے پاس کسی بھی ایسی چیز کو نہیں آنے دیں گے جو ہمارا حق نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس چیز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔